Vivo V70 को यूज करते हुए मुझे तकरीबन 25 से 30 दिन होने वाले हैं। अब इस दौरान मेरे एक्सपीरियंस में कौन सी चीजें मुझे अच्छी लगी हैं, कौन सी चीजें इतनी अच्छी नहीं लगी, कहाँ पे Vivo इंप्रूवमेंट कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिस कंपटीशन में ये वाला फोन आता है, जिस प्राइस पे, उस हिसाब से ये वर्थ इट है या फिर आपको इसको स्किप करके किसी और फोन की तरफ जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ जो आपने कॉमेंट्स में भी पूछी थी जब मैंने इसका अनबॉक्सिंग और कैमरा टेस्ट किया था। कॉल रिकॉर्डिंग का बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो यस, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। Vivo का अपना डायलर है और उसके अलावा डायलर में आपको स्मार्ट कॉल असिस्टेंट भी दिया गया है, यानी कि एआई के भी दो फीचर्स हैं। एक तो आप कॉल्स को समराइज करवा सकते हैं, दूसरा आपको कॉल की ट्रांसलेशन भी देखने को मिल जाती है। दूसरा, काफी सारे लोगों ने पूछा हुआ था कि इसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो कितने सेकंड्स वाला है। तो यहाँ पे खुशखबरी है कि ये वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑलवेज ऑन रहता है। मतलब आप इसको सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो ये हमेशा ऑन रहने वाला ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। थर्ड नंबर पे एनएफसी का पूछा जा रहा था, तो यस, इतना महंगा फोन है तो एनएफसी आपको प्रोवाइड किया गया है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए। ऊपर की साइड पे आपको आईआर ब्लास्टर भी मिल जाता है रिमोट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए, और जो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप यहाँ पे दिया गया है ना, बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं। मतलब लाउडनेस अमेजिंग है, बेस भी देखने को मिलती है, एक डेप्थ है साउंड की जो कि इस प्राइस के दूसरे फोन यूजुअली प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। आप खुद भी सुन लें। एक चीज जिससे मैं डिसअपॉइंट हुआ हूं ना, जिस प्राइस का ये फोन है, बहुत सारे फोन्स जेड एक्सेस वाइब्रेशन मोटर प्रोवाइड कर देते हैं, वो ठक ठक वाली जो प्रीमियम हैप्टिक फीडबैक प्रोवाइड करती है, जैसे ओप्पो रेनो 15 में ओ हैप्टिक्स है। यहाँ पे हैप्टिक इंटेंसिटी तो ठीक ठाक है, यानी कि जब आप टाइपिंग वगैरह करते हैं तो इंटेंसिटी सही से फील होती है बॉक्सी डिजाइन की वजह से, ये चाहे जैसे भी है, लेकिन ये वो प्रीमियम वाली वाइब्रेशन मोटर नहीं है। और आखिरी छोटी सी डिटेल, इसके बाद मेजर चीजों की बात करते हैं कि ऑरा लाइट बैक साइड पे दी गई है जो कि कैमरा में यूज होती है और नोटिफिकेशंस के लिए यूज होती है, लेकिन Vivo अपने हर सीरीज में इसको छोटा से छोटा करता जा रहा है, तो मेरे ख्याल में इसका काम इतना ही रह गया है। अब इस फोन के साथ जो मेरा टाइम स्पेंड हुआ है उसमें कौन सी चीजें मुझे अच्छी लगी है ना, सबसे अच्छी जो लगी है पहले बताऊंगा, उसके बाद बिल तरतीब जाएंगे जो चीजें मुझे कम कम पसंद आई हैं। तो सबसे अच्छा लगा है मुझे स्मार्टफोन का डिजाइन। ये नया डिजाइन एक तो दिखने में ही काफी खूबसूरत और यूनिक है, दूसरे नंबर पे हाथ में इन हैंड फील इसकी काफी अच्छी आती है, प्रीमियम आती है। एक तो एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम का फ्रेम प्रोवाइड कर दिया है, थोड़ा सा साइज को छोटा किया गया है, 6.59 इंच का साइज है। सामने से तो देखें ऐसा लगता है कि बेजल्स हैं ही नहीं, आपने जस्ट डिस्प्ले को पकड़ा हुआ है, इतनी कम बेजल्स Vivo ने कर दी हैं। और ये जो कॉर्नर्स राउंड किए हैं ना, इसकी वजह से स्मार्टफोन की फील एक फ्लैगशिप लेवल की आती है। डिजाइन में स्पेशली सारे फीचर्स भी पूरे किए गए हैं, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, IP68 69 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है, आईआर ब्लास्टर है, NFC है, डिस्प्ले पे स्कॉच सेंसेशन ग्लास 4 की प्रोटेक्शन है, और बैक साइड पे एजी ग्लास फिनिश है। और स्पेशली ये जो सैंड ड्यून ग्रे है ना, ये दिखने में काफी मॉडेस्ट और काफी खूबसूरत लगता है। डिजाइन के बाद दूसरी चीज जो मुझे इसमें काफी पसंद आई है वो है इसका सॉफ्टवेयर Origin OS 6। Vivo के फोन अक्सर मुझे इस वजह से अच्छे नहीं लगते थे कि ये फन टच OS के साथ आते थे, जो काफी हद तक बोरिंग होता था और स्पेशली लुक उसकी आउटडेटेड फील होती थी। लेकिन ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, Origin OS 6, ये काफी ज्यादा मॉडर्न फील होता है, ग्लॉसी एस्थेटिक्स है, कंट्रोल सेंटर में जगह जगह पे ऐप डॉक में बैकग्राउंड ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया गया है। स्पेशली जो फ्लिप कार्ड वाला ऑप्शन है ना, यानी कि जब आप स्क्रीन को टिल्ट करते हैं तो वॉलपेपर चेंज होता है, ये मुझे काफी यूनिक लगा है। Vivo ने इस बार एआई फीचर्स को भी बढ़ा दिया है, एआई रीटच का जो ऑप्शन गैलरी में मिलता है उसमें मजीद फीचर्स ऐड हो गए हैं, और कैमरा में जो एआई विजुअल वाला ऑप्शन है, यानी कि जिसमें आप मौसम वगैरह, रीजन वगैरह चेंज कर सकते हैं, उस चीज को भी एक्सपेंड किया गया है। पहले जस्ट सीजन को चेंज कर सकते थे, अब आपको रीजन, एआई, बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद वैसे मैंने कैमरा टेस्ट में किया है, यहाँ कहीं पे वीडियो को लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। तो सॉफ्टवेयर Vivo का एक जहाँ पे वीक पॉइंट होता था, अब Vivo के फोन्स की ये स्ट्रेंथ बन गया है। काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, पॉलिश्ड है, एनिमेशंस बहुत स्मूथ और फास्ट फील होती हैं। Vivo ने प्रॉमिस किया है कि आपको 4 साल के मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स Vivo V70 में देखने को मिल जाएंगे। डिजाइन सॉफ्टवेयर के बाद तीसरी चीज, मुझे स्मार्टफोन का डिस्प्ले काफी ज्यादा पसंद आया है। 6.59 इंचेस, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, काफी हद तक परफेक्ट साइज है। 1.5 की रेजोल्यूशन है इस बार, 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, हाई ब्राइटनेस मोड पे भी तकरीबन 1800 निट्स तक चला जाता है, तो चाहे इंडोर में यूज करे, आउटडोर में, इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले से आपको शिकायत नहीं होगी। बेजल्स का मैंने पहले बताया कि अपनी प्राइस पे सबसे कम प्रोवाइड करता है, और स्पेशल चीज ये भी है कि प्रीमियम मिड रेंज में ये पहला फोन है जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट के साथ आता है। चाहे आपके हाथ थोड़े बहुत वेट हों, यानी कि पानी वगैरह स्क्रीन पे, तब भी ये अनलॉक कर देता है। डिस्प्ले के मुझे कलर्स अच्छे लगे हैं। जब आप मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं ना, मूवीज वगैरह देखते हैं, तो इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पे मजा आता है। और अच्छी चीज ये भी Vivo ने की है कि अब तक V सीरीज के सारे फोन कर्व डिस्प्ले के साथ आते थे, जिनका प्रोटेक्टर मुश्किल से मिलता था, जब गिरते थे तो अलग से स्यापा होने का डर रहता था। इस बार कंप्लीट फ्लैट डिस्प्ले है। एक तो प्रोटेक्टर मिलना काफी आसान है, सस्ते मिल जाते हैं, आसानी से लग भी जाते हैं,
हैं। दूसरा, इसकी खूबसूरती जो है ना, व्यूइंग एंगल्स वो थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब वो कर्व डिस्प्ले का दौर नहीं है, तो मुझे ये जो फ्लैट डिस्प्ले वाला चेंज है ना, ये काफ़ी पसंद आया है। अगली चीज़ जो मुझे स्मार्टफोन की बहुत अमेजिंग लगी है, अब वो ऑब्वियस ही है, वी सीरीज का फोन है, कैमरा की बात ना हो कैसे हो सकता है। कैमरा इस स्मार्टफोन के काफ़ी हद तक आउटस्टैंडिंग है। एक तो इस बार आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से, जो कि पिछली बार नहीं था, तो ये इंप्रूवमेंट खुद में ही काफ़ी अच्छी है। बैक साइड पे मेन कैमरा और टेलीफोटो लेंस मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं, स्पेशली जब आप पोर्ट्रेट्स वगैरह लेने होते हैं ना, तो डिफरेंट फोकल पॉइंट पे 85mm, 77mm, 100mm ये जो टेलीफोटो लेंस है ये काफ़ी काम आता है, सिनेमैटिक पोर्ट्रेट्स आपको प्रोवाइड करता है। और जो फ्रंट पे सेल्फी कैमरा है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। 50 मेगापिक्सल का 0.8x पे आप वीडियोस फोटोज शूट कर सकते हैं, तो काफ़ी हद तक अल्ट्रा वाइड फील देता है। जो अल्ट्रा वाइड लेंस बैक साइड पे दिया गया है 8 मेगापिक्सल का, वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। अगर आप अच्छी लाइटिंग वाली जगह पे पिक्चर लेंगे तो किसी हद तक डिसेंट रिजल्ट इससे दे देता है, लेकिन लो लाइट में सेंसर भी छोटा है, रेजोल्यूशन भी कम है, तो ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। ओवरऑल वीवो के स्मार्टफोन के कलर्स, डायनेमिक रेंज, HDR सारी चीजें, जो परफॉर्मेंस है ना, वो वैसी है जैसे आप वीवो के किसी स्मार्टफोन से एक्सपेक्ट करते हैं। अब जायस कोलैबोरेशन की वजह से आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स देखने को मिल जाती हैं, फिल्टर्स जिसे आप बेसिकली बोलते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट है, टेक्सचर्ड है, विविड है, जायस नेचुरल है। मैंने ज्यादातर जो फोटोज ली हैं वो विविड में ली हैं, जिससे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हाई साइड पे चले जाता है और कलर्स अच्छे आते हैं। लेकिन अगर आपको नेचुरल फोटोज पसंद है तो जायस नेचुरल वाला जो फीचर है ना, वो बहुत अच्छा है। और ब्लैक एंड व्हाइट जो फिल्टर दिया गया है वो भी बेसिकली बहुत अच्छा काम करता है। बैटरी और चार्जिंग के साथ इस स्मार्टफोन के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है? 6500 mAh की बैटरी है, 90 वाट की चार्जिंग है। मैंने चार्जिंग टेस्ट किया था, बिल्कुल सारी चीजें बंद थी, नेट वगैरह और वाईफाई वगैरह, तो 50 मिनट में ये वाला स्मार्टफोन फुली चार्ज हो गया था। लेकिन अगर आप नेट ऑन रखते हैं या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 55 से 60 मिनट के दरमियान, यानी कि 1 घंटे में ये वाला स्मार्टफोन 0 से 100% तक फुली चार्ज हो जाएगा। और बैटरी बैकअप आपको इंसेन प्रोवाइड करेगा। मतलब ये जो प्रोसेसर है ना, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, ये काफी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, बैटरी के लिए बहुत अच्छा है, मोबाइल फोन को कूल रखता है, ठंडा रखता है। जब मोबाइल फोन स्टैंड बाय पे होता है ना, यानी कि आपने मोबाइल फोन रखा और उसके बाद 1 घंटे के लिए उठाए नहीं, 2 घंटे के लिए उठाए नहीं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन था, तब भी ये वाला स्मार्टफोन जस्ट 1% बैटरी गिराएगा या फिर नहीं गिराएगा। तो इसका स्टैंड बाय मोड, स्टैंड बाय टाइम मुझे काफी अच्छा लगा है। वैसे भी आपको मीडियम टू हैवी यूजेज पे 10 से 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम ये वाला स्मार्टफोन इजीली प्रोवाइड कर देता है। अगर आप 1.5 के रेजोल्यूशन यूज करते हैं डिस्प्ले की, अगर आप 1080p को ऑन कर लेते हैं, मतलब घटा लेते हैं, तो 1-1.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मजीद भी ये आपको प्रोवाइड कर देगा। लास्ट पे परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 का प्रोसेसर है, जिसके एंटूटू पे स्कोर तकरीबन 1,18,20,000 के आसपास आते हैं। काफी हद तक डिसेंट प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है। बॉक्स पैक मार्केट में तो आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप यूज मार्केट में चले जाते हैं इसी प्राइस में, तो मीडियाटेक डिमेंसिटी 9100, 9300 इस तरह के प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। खुद वीवो का Vivo X200 FE देखने को मिल जाता है, जो कि इससे ऑब्वियसली ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे आपको 60 FPS गेमिंग मिल जाती है पबजी वगैरह पे, लेकिन ये वाला प्रोसेसर जो है 90 FPS कैपेबल है, तो बहुत जल्द मेरे ख्याल में इसमें 90 FPS अनलॉक हो जाएंगे। अब मैं गेमिंग करता नहीं हूँ, तो मेरा स्मार्टफोन के साथ ज्यादा गेमिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ी बहुत फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ। तो ये मेरा टोटल एक्सपीरियंस था Vivo V70 के साथ 25 से 30 दिन यूज करने का। आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपका बजट है तो आप स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। जिस प्राइस पे आता है आपको तकरीबन बहुत सारी चीजों में ये वाला स्मार्टफोन बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।